बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। लेक्चर नंबर 13, यूनिट नंबर 3, लॉगरिथम। टॉपिक लॉज ऑफ लॉगरिथम। एक्सरसाइज 3.5, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। अच्छा जी, कल लेक्चर नंबर 12 में भी हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम को डिस्कस किया था, यानी 4 लॉज को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। फिर एक्सरसाइज 3.1 का 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने उसके कुछ पार्ट्स होमवर्क थे और कुछ क्लास वर्क थे। ठीक है, उसमें यह था कि पिछली एक्सरसाइजेज में हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी लॉग की, ठीक है, हमने इसमें यूज़ किया है विद लॉज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, अब आज वाले लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ लॉज ऑफ लॉगरिथम, यानी इसमें हमारे पास एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथम फॉर्म का कोई वो नहीं है। ठीक है, इसमें जस्ट हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम, पहले हमने लॉज को समझना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, समझ आ गई है। अब जैसे लॉज ऑफ लॉगरिथम मैं दोबारा यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, जैसे कल के लेक्चर में भी किया था, लेकिन आज के लेक्चर में भी करना ज़रूरी है क्योंकि आज इसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस करने हैं। देयर आर 4 लॉज ऑफ लॉगरिथम। फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या है, लॉग ए। ये लॉग ए जो है तो वो बेस है, ठीक है, और m मल्टीप्लाई बाय n वो किसके इक्वल होगा, सिंगल लॉगरिथम, यानी किसके इक्वल होता है कि log ऑफ m प्लस log ऑफ n। अब यहाँ पे प्रूफ करवाना, ये आप लोगों की बुक में प्रूफ गिवन है, लेकिन प्रूफ करवाने का कोई, बस आप लोग सिर्फ इन्हीं लॉज को सीखें। ठीक है, आपके पास एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि कब आपके पास कभी सिंगल लॉगरिथम होगा तो आप लोग ये राइट हैंड साइड बनाओगे, तो कभी आपके पास राइट हैंड साइड होगा तो आप लोग लेफ्ट हैंड साइड बनाओगे विद इसकी हेल्प से, लॉज ऑफ लॉगरिथम की हेल्प से। समझ में आ गई ये बात। तो फर्स्ट लॉ क्या होगा, लॉग m मल्टीप्लाई बाय n इक्वल टू लॉग a m प्लस लॉग n। ठीक है, दूसरा क्या होगा, डिवीजन, यानी सिंगल लॉग ऑफ m डिवाइडेड बाय n। दो हमारे पास नंबर्स होंगे वो डिवाइड हो रहे होंगे लॉग सिंगल लॉग में, तो हम वो किसके इक्वल ले लेंगे, लॉग ऑफ a m माइनस लॉग a n, ये सब्ट्रैक्शन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड लॉ है। थर्ड लॉ क्या होगा, पावर है। ठीक है, लॉग a m रेस्ट टू द पावर n, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, n log a m। ये कल वाले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 में ये वाली फर्स्ट वाला और थर्ड वाला ला यूज़ हो रहा था। ठीक है, तो इतना तो आप लोगों को अब अंदाज़ा हो गया होगा। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास क्या है कि यहाँ पे अब दो लॉग मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ऊपर देखें हमारे पास सिर्फ सिंगल लॉग्स थे, सिंगल लॉग्स के हमने अकॉर्डिंग सिंगल लॉग मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होता है, लॉग m a m प्लस लॉग a n के इक्वल होता है। सिंगल लॉग ऑफ डिवीजन यानी m डिवाइडेड बाय n, तो किसके इक्वल हो जाएगा, लॉग m माइनस n। मैं सेकंड वाले की बात कर रही हूँ। अब थर्ड वाले को देखें, लॉग यानी पावर m रेस्ट टू द पावर n, तो क्या हो जाएगा, n लॉग m हो जाएगा। और फोर्थ वाला क्या होगा कि log a m मल्टीप्लाई बाय log m n इक्वल टू log a n। इसमें ये होगा बच्चों कि किसके इक्वल होगा, ये अब आप लोगों ने याद रखना है, सिंगल, ये हमारे पास यहाँ पे कितने के 2 लॉग्स की मल्टीप्लिकेशन है, ऊपर हमारे पास सारे सिंगल लॉग हैं और यहाँ पे कितने हैं, 2 लॉग्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो किसके इक्वल होगा, सिंगल लॉग, फर्स्ट लॉग की बेस और सेकंड लॉग की, सेकंड लॉग के जो हमारे पास एलिमेंट कह सकते हैं या नंबर कह सकते हैं, तो वो आप लोगों ने इस तरह से याद करना है। ठीक है, कि log a m मल्टीप्लाई बाय log m n इक्वल टू log फर्स्ट लॉग की, देखें ना राइट लेफ्ट साइड पे देखें, फर्स्ट लॉग की हमारे पास बेस क्या है, a है, और सेकंड लॉग की हमारे पास एलिमेंट क्या है, n है, यानी मल्टीप्लिकेशन में कौन सा नंबर है, n है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि सिंगल लॉगरिथम ऑफ, मैं फोर्थ वाले की राइट साइड की बात कर रही हूँ, कि फर्स्ट की बेस और सेकंड की हमारे पास जो सेकंड लॉग की हमारे पास जो नंबर मल्टीप्लिकेशन में, तो हम व्यू लेंगे। अच्छा, इस फोर्थ लॉ से हम नेक्स्ट लॉ भी बना सकते हैं, कैसे कि ये देखें कि अब देखें लॉग ये फोर्थ लॉ का देखें ज़रा ऊपर। ठीक है, सेकंड लास्ट स्टेप में कि अगर हम चाहें कि दोनों बेसिस सेम है, लॉग ए एन और लॉग ए एम, यानी दोनों सेम है ना, देखें कौन कौन सी बेस सेम है, लॉग ए एम और इस राइट साइड पे लॉग ए एन है, तो मैं चाहती हूँ कि मैंने दोनों बेसिस को सेम बना दूँ क्योंकि ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, एक्सरसाइज में, तो मैं चाहती हूँ इन दोनों को मैं क्या कर दूँ, सेम कर दूँ, क्या कर दूँ, सेम कर दूँ। तो मैं क्या करूँगी, अब लेफ्ट साइड पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड पे जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो लॉग एम एन इक्वल टू लॉग ए एन डिवाइडेड बाय लॉग ए एम के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय लॉग ए एम। क्लियर, समझ में आ गई ये बात। अब इन्हीं लॉस को माइंड में रखना है, आप लोगों ने इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस को करना होगा। ठीक है बच्चों,
एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। अब देखें हमने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ लॉगरिथम, हमने उनकी हेल्प से हमने सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है। यानी आपको ये भी जो मैंने लास्ट करवाए हैं इसका राइट साइड आपके पास गिवन होगा, तो आप लोगों ने लेफ्ट साइड, यानी लेफ्ट साइड पे हमारे पास सिंगल लॉगरिथम था और राइट साइड पे हमारे पास कितने थे, टू लॉग्स आ रहे थे, ठीक है, कभी एडिशन कभी सब्ट्रैक्शन, ठीक है, क्लियर। तो अब हमने क्या करना है, सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ लॉगरिथम। अब देखें अब क्या है, 3 log ऑफ 2 माइनस 4 log ऑफ 3। लेकिन ये बात तो अब हम इसको डायरेक्टली हम जो है तो सिंगल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि देखें लॉग से पहले 3 आ रहा है, फिर इधर लॉग से पहले 4 आ रहा है, तो पहले हमने लॉग से पहले वाले नंबर्स को बिल्कुल फ्री करना होगा, ठीक है, यानी लॉग से पहले कुछ नहीं होगा तो तभी हमने सिंगल में जाना होगा। लॉग से पहले कुछ नहीं होगा, देखिए पीछे जो मैंने आप लोगों को लास्ट करवाए थे, लॉग से पहले कुछ नहीं होगा तो तभी हम सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, थर्ड प्रॉपर्टी के थ्रू हमने क्या करना है, अगर कोई लॉग से पहले कोई नंबर आ जाते हैं हम उसको पावर पे ले जाते हैं, ठीक है। ये देखें हमने ये थर्ड प्रॉपर्टी के थ्रू पहले हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, फिर उसको सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है, क्लियर बच्चों। तो क्या करेंगे, लॉग अब क्या है 3, ये क्या है 3 मल्टीप्लीकेशन में, तो 3 जाकर पावर पे हम कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरीके से लॉग 3 रेस्ट टू द पावर 4 हो जाएगा, क्लियर। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 एंड 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 3 ज़ार 81, यानी 2 की पावर 3 लिया तो 8 आया और 3 की पावर 4 लिया तो 81 आया। अब देखें लॉग से पहले हमने यानी कोई नंबर हमने नहीं होगा तो तभी हम सिंगल लॉगरिथम, क्योंकि हमने लाज में ये चीज़ पढ़ी है, ठीक है, लाज में इस चीज़ को डिस्कस किया है। अब ये क्या है हमारे पास, log 8 माइनस log 81 किसके इक्वल हो जाएगा, वी नो दैट के सिंगल लॉग ऑफ डिवीजन के, तो सिंगल लॉग ऑफ डिवीजन log 8 डिवाइडेड बाई 81 इज द आंसर। अब देखिए सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट हो गया, आप लोगों ने पहले लास्ट को समझना है, उसी की प्रैक्टिस करनी है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने पहले कॉपी पे उतार के फिर इन लेक्चर्स को सुन के उसको साथ कंपेयर करके आप लोगों ने ये काम करना है, ठीक है बच्चों। अच्छा चलें अगला क्वेश्चन करते हैं, इसी का आई थिंक सेकंड पार्ट है, 2 log ऑफ 3 प्लस 4 log ऑफ 2 माइनस 3। लेकिन फर्स्ट पे भी लॉग है, सेकंड पे भी लॉग है, थर्ड पे लॉग नहीं है, ठीक है, तो हम खुद से लेकर आएंगे, कैसे, अब देखिए आपको बताते हैं डिटेल में चल के। 2 log ऑफ 3 प्लस 4 log ऑफ 2 माइनस 3, ठीक है, क्वेश्चन को रिपीट किया, अगेन हमने क्या कर दिया, क्या 3 मल्टीप्लाई बाय 1 कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बेटा हमारे पास लॉग होगा तो सिंगल लॉगरिथम में जाएगा ना, तो फर्स्ट 2 पे तो लॉग है, थर्ड वाले पे लॉग है ही नहीं, अब हम खुद से लेकर आएंगे, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 3 ही होता है, वी नो दैट के लॉग ऑफ यानी 1 किसके इक्वल होता है, अब हम इधर बात लॉग की कर रहे हैं, तो हमने 3 को लॉग में कन्वर्ट यानी थर्ड वाली टर्म को हमने लॉग में कन्वर्ट करना है, ठीक है, क्योंकि हमने थ्रू आउट लॉग होगा तो हम सिंगल लॉगरिथम में जाएंगे ना, अदरवाइज तो नहीं जा सकते। तो हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इस वजह से किया कि 1 इक्वल टू लॉग ऑफ 10, 1 इक्वल टू लॉग ऑफ 10, तो हमने 1 की जगह क्या लगा दे रहे हैं, लॉग ऑफ 10, 1 हम खुद से लेकर आए थे, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 1 अगेन 3 आता है ना, तो 1 की जगह हमने क्या कर दिया, लॉग ऑफ 10। देखें बाद हमने पहले लॉग में कन्वर्ट कर दी, फिर उसके बाद क्या करेंगे कि हमने सिंगल लॉगरिथम में जाने से पहले हमने पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बनाना होगा कि पहले हमने वी नो दैट कि जब लॉग से पहले नंबर आते हैं तो हम उसको पावर पे लेकर जाते हैं। देखें लॉग से पहले फर्स्ट टर्म में 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है और फिर 3 आ रहा है, तो पहले हम इनको पावर्स पे लेकर गए, देखें समझ में आ गई ये बात, पहले कहाँ पे लेकर गए, पावर्स पे लेकर गए, तो पावर्स पे लेकर गए, हमने इसको पहले सिंप्लीफाई कर दिया, 3 रेस्ट टू द पावर 2 9, 2 रेस्ट टू द पावर 4 16, इंटू 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 एंड 10 रेस्ट टू द पावर 3 एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो क्या आ जाएगा 1000। तो पहले हमने फर्स्ट 2 को, अब देखें हमने इकट्ठा नहीं करना होगा, हमने फर्स्ट 2 को पहले सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना होगा, कैसे, एज वी नो दैट के log ऑफ m प्लस log ऑफ n, क्योंकि हमने फर्स्ट वाले को माइंड में रखना होगा, तो क्या हो जाएगा log 9 प्लस log 16, क्या हो जाएगा log इंटू 9 मल्टीप्लाई बाय 16 कर देंगे, ठीक है, और माइनस log ऑफ 1000 ऐसे ही उतर के आ जाएगा। देखें समझ में आ गई, 9 मल्टीप्लाई बाय 16 से 144 आता है। अब ये हमारे पास और माइनस log 1000 अपनी जगह पे उतार दिया है। अब इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, डिवीजन के इक्वल आ जाएगा। देखें किसके इक्वल है, डिवीजन, ये आप लोगों को बार बार लॉज लिखवा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम 144 डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज द आंसर, दैट इज द सिंगल लॉगरिथम ऑफ दिस वन कंडीशन, क्लियर बच्चों। अच्छा अगला चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे भी हमने लाज ऑफ लॉगरिथम करना है, लेकिन बात क्या आ गई, सिर्फ एक ही वैल्यू, यानी एक इजाफी हमें गिवन होगा, तो हमने उसी तरीके से हमें सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करके और हमने एक ही वैल्यू, यानी जो लास्ट में आंसर आएगा उसको ए का नाम दे देंगे, क्योंकि वो एक ही वैल्यू होगी। बस सिंपल सी बात है, हमने पीछे बार बार वो क्वेश्चन रिपीट कर चुके हैं, अब इसमें भी यही होगा, लेकिन बस लास्ट में हमें एक ए यानी एक हमारे पास वेरिएबल का इजाफा हो गया है, ठीक है। अब लॉग अंडर रूट ए, अब अंडर रूट इन चीज़ों को ना देखें, वो हमारे पास बेस है, जैसे मैंने आप लोगों को जनरल फॉर्म करवाई है लॉगरिथम, लाज ऑफ लॉगरिथम की, वहाँ पे ए क्या था, वो बेस थी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब हमने लेफ्ट हैंड साइड के साथ छेड़ाछाड़ी नहीं करनी, हमने राइट साइड पे हमने अपना काम करना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लाज ऑफ लॉगरिथम कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे। ए तो हमारे पास, अब देखें कैसे, एज वी नो दैट, पहले हमने 2 का लेना है, ठीक है, जैसे log 5 + log 8, तो वी नो दैट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो हम क्या कर देंगे, 5 और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे आगे 40 और माइनस log अंडर रूट 3 और 2 ऐसे ही आ जाएगा। फिर हमारे पास ये अब जो लास्ट कंडीशन आई है, दैट इज़ द सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। तो ये हम क्या कर देंगे, डिवीजन में कन्वर्ट कर देंगे इसको, ठीक है, यानी 40 डिवाइडेड बाय 2 से हमारे पास आंसर आ जाएगा 20। अब log ऑफ अंडर रूट 3 log ऑफ अंडर रूट 3 दोनों से कैंसिल हो जाएगा, तो एक ही वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। बिल्कुल वही सारा प्रोसेस था, जस्ट हमारा क्या है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है, यानी एक साइड पे हमने बस log कैंसिल करके हमारे पास आंसर आ जाएगा log ऑफ 20, ठीक है। सिंगल में ही कन्वर्ट किया, लेकिन दोनों साइड से log भी कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास आ गया वो वैल्यू, तो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ ए। अच्छा, ये अब हमने जो फोर्थ लॉ किया था ना आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को स्टार्ट में करवाया था, फोर्थ लॉ जो करवाया था मैंने, फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम, तो उसका हमने जो सेकंड पार्ट किया था और करके जो मैंने नीचे करवाया था, ये बिल्कुल उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमने लॉ अप्लाई करना है, तो हमने लेफ्ट साइड पे अप्लाई करना है, क्योंकि देखें ना, ये जो कंडीशन मैच हो रही है वो फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम के सेकंड पार्ट के साथ हो रही है, ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग फर्स्ट स्लाइड पे एक्सप्लेन करवा चुकी हूँ, ठीक है। राइट साइड पे आपका कोई काम नहीं, क्योंकि वहाँ पे ए है, ए हमने कैंसिल करना है, तो आपका काम है log 7 r डिवाइडेड बाय log 7 t के साथ, ठीक है, क्योंकि वी नो दैट इज़ द ये क्या है हमारे पास कि ये हमारे पास फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम है, उसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। अभी हमने क्वेश्चन को रिपीट किया, एज वी नो दैट, देखें ज़रा आप राइट साइड को एज इट इज़ उतारेंगे, समझ में आई ये बात, हमने लेफ्ट साइड पे काम करना है, log a n डिवाइडेड बाय m एंड log m n। अब देखिए, कंसिडर करें, आप लोग खुद मैच करें ज़रा, इसी ये जो रेड कलर में आप लोगों को कंडीशन नज़र आ रही है, इसी को ज़रा मैच करें ऊपर वाली कंडीशन के साथ, ठीक है, कि log a, अब a की जगह 7 है, n की जगह r है और m की जगह t है, और इक्वल आ जाता है mt, यानी हमने बेस मिस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है mt। तो दैट्स मीन के हमारे पास आ जाएगा, अब m की जगह क्या है, t है, और n की जगह r है, ठीक है, ऐसे ही है ना, तो हमने ये डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। वी नो दैट के अब 7 क्या है, हमारे पास बेस है, तो बेस में हम मिस कर देंगे अकॉर्डिंग टू दिस वन लॉ, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में डिटेल में करवा चुकी हूँ। r क्या है, इसी के अकॉर्डिंग, अब r क्या है, जो न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में हमारे पास वो log के साथ आ जाती है मल्टीप्लिकेशन, और t क्या है हमारे पास, जो डिनोमिनेटर में जो हमारे पास log के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, और log a r एज इट इज़ उधर के आ जाएगा। अब log अगर कंपेयर करें दोनों साइड में, तो log r दोनों सेम है, तो दैट इज़ मीन ए, हैंस a की वैल्यू क्या आ गई, t आ गई, ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई, t आ गई, और a इक्वल टू 2। समझ में आ गई ये बात, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट आप लोगों ने फोर्थ लॉ को माइंड में रखना है, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, क्या है, log 2 3 log 3 4 इंटू log 4 5 log 5 6 log 6 7 log 7 8। बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल आप लोगों के पास ये वाला जो क्वेश्चन है ये फोर्थ लॉ से रिलेटेड है, उसका जो ए पार्ट मैंने करवाया था, यानी जब 2 log की मल्टीप्लिकेशन होती है तो वो कैसी होती है, 2 log की, देखें ना, ये 2 log को उठाएंगे और सिंगल log में कन्वर्ट करते जाएंगे। 2 log की मल्टीप्लिकेशन में बार बार कह रही हूँ कि आप लोगों को वहाँ पर 2 log की मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल था, वो सारा यहाँ पे मैंने ला लिखना है, एक ही दफ़ा लिखना है, और बार बार ये चीज़ यानी 1 2 आई थिंक 4 से 5 टाइम रिपीट हो रही है। हमने वहाँ तक करना है जब तक हमने सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट नहीं करना, यानी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है।
अब log 2 3 दोबारा से क्वेश्चन रिपीट किया। log देखें ये बिल्कुल हमारे पास यही क्वेश्चन है कि हमारे पास जब 2 logs मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, फर्स्ट लॉ की बेस एंड सेकंड लॉ का एलिमेंट ही कह दें या मल्टीप्लिकेशन कह दें। तो हमने पहले 2 3 को लेना है और 3 4 को लेना है, बाकी 4 5 6 ये एज इट इज़ रहेंगे। हमने पहले 2 2 को लेकर सिंगल में कन्वर्ट करना है, उसको हमने नेक्स्ट के साथ फिर सिंगल सिंगल लेकर जाना है। तो हमने पहले log 2 3, देखें ये जो एरो नज़र आ रहा है कर्व्ड एरो, log 2 3 log 3 4, ये हमने फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम इसके ऊपर अप्लाई किया तो आ जाएगा, यानी फर्स्ट लॉग की हमारे पास बेस और सेकंड लॉग का हमारे पास एलिमेंट। तो फर्स्ट लॉग की बेस क्या है हमारे पास, यानी सिंगल लॉगरिथम 2 है और एलिमेंट कह दें या मल्टीप्लिकेशन कह दें उसके साथ 4 है। तो देखें वो हमने इस तरह सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट कर दिया, बाकी 5 वाला 6 वाला 7 वाला एज इट इज़ आएगा। अब 4 और 5 को लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस वन लॉ, ठीक है। इसी लॉ के अकॉर्डिंग हमने यही वाला काम करने के 2 2 लॉग्स लेंगे और सिंगल लॉग में कन्वर्ट करते जाएंगे, ठीक है। अब 2 4 4 5 और 6 7 8 एज इट इज़ आ जाएगा। ये देखें अगेन मैंने यहाँ पे एरो मेंशन कर दी कि अब इन दोनों की हम लेंगे तो फर्स्ट लॉ की बेस और सेकंड लॉ का एलिमेंट और 6 7 8 एज इट इज़ आएगा और फिर अगेन हमने इसको यूं कर दिया, ठीक है। अब अगेन हमने यही वाला अप्लाई करना है कि फर्स्ट लॉ की बेस और सेकंड लॉ की मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और इसको सिंगल में कन्वर्ट कर दिया और 7 8 एज इट इज़ आ जाएगा। अगेन हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अब 6 7 को लेंगे तो हमारे पास 2 और 7 आ जाएगा, 2 7 और log 7 8 अपनी जगह पे आ जाएगा। अगेन हमने किया तो log 2 7 8 2 8 आ जाएगा। क्लियर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ आ गई होगी। प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, सिर्फ लॉ को समझे, लॉ के अकॉर्डिंग बस आप लोग अपना काम करें, ठीक है। होमवर्क डायरी है एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 2 3। ये 4 का तो एक ही पार्ट था, 4 का तो एक ही क्वेश्चन था, वो करवा दिए मैंने। कुछ रिमेनिंग पार्ट्स बहुत आसान है, पहले इनको समझना है, इनको करना है, अगेन उसके ऊपर जाना है, ठीक है। एकदम से पहले समझना है, इनको प्रैक्टिस करनी है, लास्ट को समझना है, क्वेश्चंस को समझना है, प्रैक्टिस करनी है, देन आप लोगों ने होमवर्क पे जाना है, ठीक है। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 2 3 रिमेनिंग पार्ट्स होमवर्क। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।